शुरुआत करते हैं गोल्ड को लेकर। किसी को ये चीज़ अगर सही लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि गोल्ड में इन्वेस्टिंग का मौका कितने को नहीं मिला, क्योंकि हमें भी गोल्ड में ढंग से इन्वेस्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला, मौका दिया ही नहीं, बस सोचते रह गए कि गोल्ड नीचे आ जाए तो इन्वेस्टमेंट करें। चलिए सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे देख लेते हैं। आज सुबह मैंने पोस्ट किया था गोल्ड का एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर किया था। गोल्ड हम लोगों ने यहाँ पे मेरा एवरेज 75.19 दिखा रहा है, पर इससे भी कम था यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इसके बाद भी खरीदारी करके ये एवरेज आया 75 में, यानी 71 72 पे बाइंग था, उसके बाद 72 73 78 ऐसे करके बाइंग हमारा हुआ, उसके बाद जाके ये एवरेज आया 75.19 और इसमें प्रॉफिट कितना चल रहा है 10.42%। तो आज के दिन का ही अगर देखेंगे तो जब शुरुआत में 9:33 का है, 9:33 पे 2.38% तक अप था गोल्ड और 10% आ गया। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैंने बोला था बहुत कम इन्वेस्टेड अमाउंट है हमारा, ये इसको मैंने हाइड कर दिया, पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, क्योंकि लग रहा था कि गोल्ड थोड़ा नीचे आए तो उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। पर गोल्ड अभी के समय क्या है, ऐसे ऊपर 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 जाता जा रहा है, नीचे आने का नाम भी छोड़ दिए, एक जगह रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। बहुत जनों को अगर ऐसा लगता है कि गोल्ड ने इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं दिया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। चलिए चलते हैं गोल्ड से लेकर रिलेटेड न्यूज़ देख लेते एक बार। तो यहाँ पे गोल्ड रेट टुडे, एक ही झटके में इतना महंगा हुआ गोल्ड, कीमत पहली बार 1 लाख के पार, यानी 10 ग्राम सोना अभी कितना हो गया, 1 लाख को टच कर गया है। कुछ दिन पहले ही 90 तक था, उससे पहले एक साल पहले की बात करें तो एक साल जनवरी 2024 में देखेंगे तो लगभग 60-65 के करीब करीब था। एक साल 3-4 महीने में यहाँ पे पहुँच गया 60-65 से सीधा 1 लाख रुपए। आगे थोड़ा सा न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। गोल्ड रेट टुडे 22 अप्रैल 2025 को सोने की कीमत में एक ही झटके में इतनी महंगी हो गई, सीधे 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा पहुंच गए। मंगलवार को मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 3,000 रुपये बढ़कर 1,01,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 22 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर 92,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। मुंबई में चांदी भी 1 लाख रुपए के स्तर को पार करके 1,01,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आगे देख लेते हैं, इसलिए महंगा हुआ सोना। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी मंदी की आशंकाओं के बीच पिछले कुछ महीने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को भारत में सोने की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय रुझान के अनुरूप तेजी आई है। आगे देख लेते हैं गोल्ड के ऊपर न्यूज़। गोल्ड प्राइस में क्या और कितना गिरेगा अब सोने का भाव, एक्सपर्ट ने दी पूरी जानकारी। पर इस जानकारी में एक्सपर्ट ने जो जानकारी दी इसको देख के पूरा आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है, क्योंकि कोई भी एकदम सटीक चीज़ नहीं बता सकता है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है। अभी सभी के मन में एक सवाल है, क्या सोने की कीमतें गिरने वाली है? अगर गिरेंगी तो कितने गिरेंगी? इस पर ऑल इंडिया बुलियन कंपनी के परेश चौहान के साथ न्यूज़ 18 मराठी के बिजनेस रिपोर्ट क्रांति ने खास बातचीत की है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात हैं उसमें अमेरिका खुद असमंजस में है कि गोल्ड पर क्या असर पड़ेगा। जब तक अमेरिका और चीन से संबंधित अलग आर्थिक डेटा नहीं आता तब तक रेट नीचे आने का कोई असर नहीं है। अगर आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट टर्म यानी अगले 3 महीने तक सोने के भाव में गिरावट की संभावना काफ़ी कम है। तो एक्सपर्टों का कहना है कि आने वाले 3 महीने में गोल्ड का प्राइस जो है वो कम गिर सकता है, क्योंकि अभी के समय विश्व में अनिश्चितता बनी हुई है। आगे देख लेते हैं, क्या यहाँ निवेश का सही समय है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह वक्त लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुनाफे की उम्मीद कम है। उनका कहना है कि सोना कोई ट्रेडिंग कमोडिटी नहीं है, बल्कि यह एक वैकल्पिक मुद्रा है। भारत में लोग गोल्ड खरीदते हैं लेकिन बेचते नहीं है, इसलिए रिटर्न की गणना वैसे नहीं होती जैसे कि एफडी या शेयर में होती है। अगर आप 7% रिटर्न बैंक से पा रहे हैं तो गोल्ड में उतना या उससे कम ही रिटर्न मिलेगा। पर हम लोग जानते हैं कि गोल्ड में कैसे रिटर्न बनता है, अगर जो ठीक से फॉलो करता है तो गोल्ड में भी अच्छे रिटर्न बना लेते हैं हम लोग, और 7% तो बहुत कम ही हो जाता है। तो इन सब बातों को उतना ध्यान हम लोग को नहीं देना है। हम लोग को जब भी मौके मिलेंगे तो थोड़ा बहुत करके इन्वेस्टिंग करके चलना है गोल्ड में भी। पर अभी के समय जो गोल्ड है वो सीधा ऐसे ऊपर निकला है और ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। नीचे तो छोड़ो, एक जगह में रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है। तो कब इन्वेस्टमेंट करना है? अभी के समय रुक जाइए, क्योंकि हमारा भी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत कम है। बाकी जितने भी ETFs में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका 25% भी जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टेड नहीं है हमारा। मैं मंथली बेसिस पे बस थोड़ा थोड़ा एकदम क्वांटिटी से गोल्ड बाइंग कर रहा हूँ। मौके अभी तक नहीं मिले हैं, वेट कर रहा हूँ यहाँ से कि कूल डाउन हो थोड़ा सा और नीचे आएगा, करेक्शन होगा, उसके बाद ही जाके गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। वरना जो है वेट एंड वॉच ही करना। भी इतने महंगे पे, ऑल टाइम हाई पे अगर गोल्ड आप ले रहे हैं तो अपना ड्यूरेशन को जो है उसको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म विजन लेके ही चलेगा कि लंबे समय तक मुझे होल्ड करना है।
अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इस टॉप में अभी के समय बाई करना ही नहीं है, यहाँ पे भूल जाइए गोल्ड में अभी के समय। मान लेते हैं हम लोग ने यहाँ पे बाई नहीं किया और यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो हो सकता है रिग्रेट हो सकता है कि हाँ यहाँ पे अगर बाई करते तो शायद थोड़ा और प्रॉफिट निकल जाता, ये चीज़ हो सकता है और ऐसे होता भी है मार्केट में। पर चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से अब करेक्ट हो गोल्ड। कितना समय लगेगा, कितना टाइम लेगा, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। पर अभी के समय टॉप में मैं अभी तो बाई नहीं कर रहा, मैं होल्ड कर रहा हूँ चुपचाप से, जितना है उतना होल्ड कर रहा हूँ। और मंथली बेसिस पे जैसे एसआईपी जाता है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हम लोग एसआईपी कर रहे हैं बस। तो चलिए आगे और न्यूज़ देख लेते हैं। और एक करेंसी न्यूज़, ट्रेड वार के बाद क्या शुरू हुई करेंसी वार। दुनिया भर में संकट में बुरे फंसे कई देश, लेकिन भारत, यहाँ पे देख सकते हैं कि करेंसी वॉर अभी के समय शुरू हो चुका है। डॉलर क्यों गिर रहा है? अमेरिका की नीतियों को लेकर असमंजस में है। निवेशक अमेरिकी एसेट्स से पैसे निकाल रहे, इससे डॉलर की वैल्यू गिरी और दूसरे करेंसी मजबूत हो गई। तो कौन कौन से करेंसी मजबूत हुए उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉलर का भाव जो है अभी वो गिर रहा है और कौन कौन सा करेंसी मजबूत हो रहा है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कौन कौन से करेंसी है जिनका वैल्यू कम रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा तो ज़्यादा समय यहाँ पे लग जाएगा। चलिए चलते हैं फिर से टेलीग्राम चैनल पे और थोड़ा सा आज का भी हम लोग FII और DII का डेटा भी एक बार देख लेते हैं। देख के भी एकदम मन खुश हो जाएगा। आज के दिन यानी 22 अप्रैल को भी यहाँ पे अगर मार्केट पे देखेंगे हमारे इंडियन मार्केट में तो FII की तरफ से फिर से 1290 करोड़ का हम लोग को बाइंग देखने को मिला है। तो ये अच्छी बात है कि लगातार जो है FII की तरफ से कंटिन्यूस बाइंग हो जा रहा है और हमारे मार्केट को बूस्ट मिल रहा है। अगर बोलेंगे आज के दिन कैसा रहा मार्केट, तो मेरे हिसाब से मार्केट बहुत अच्छा रहा। अगर आप बोलेंगे कि सर मार्केट तो उतना कोई खास ऊपर गया नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे जीरोधा के अकाउंट में कि निफ्टी में कितना हम लोग को तेजी देखने को मिला, 0.17% का तेजी देखने को मिला। तो बोलेंगे कि कोई खास मोमेंट आज देखने को नहीं मिला। पर इसी चीज़ को अगर आप कंपेयर करेंगे, हमारे मार्केट को कंपेयर करेंगे US मार्केट से, तो कल के दिन US मार्केट क्या था? कल के दिन हम लोग को US के मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा था। डाउ जोन्स 2.48% से करेक्ट था और नेस्डेक की बात करें तो 2.55% से करेक्ट था। जहां पे डाउ जोन्स 2-2.5% करेक्ट हो रखा है, US मार्केट 2-2.5% करेक्ट हो रखा है, वहां पे अपना इंडियन मार्केट जो है पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। और लगातार 6-7 दिन से हमारा इंडियन मार्केट जो है पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अभी के समय आज जो हमारा मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट किया है तो ये करना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट अगर एक तरफ भागता है और उसके बाद थोड़ा सा अगर रुकता है तो ये हमारे लिए अच्छा है। अगर सीधा सीधा जाएगा तो ये ठीक नहीं है, तब गिरेगा भी, बहुत जोरदार गिरेगा। तो अगर मार्केट अभी के समय होल्ड कर रहा है तो ये अच्छी बात है, ये ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार हो रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।